मैं शुरू से टीवी पे, यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया पे कह रहा हूं सर, ये रेकी कर रहे हैं, ये सब आईएसपीआर के लिए काम करते हैं, ये सब रेकी करते हैं। 10 में से 8 महिलाएं क्यों है यूट्यूबर? ये भी सर, ये जो लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज इन्होंने जो नया चला रखा है लोगों को भरगलाने का बड़ा है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं, कोई महिला बिना ट्रेनिंग के, बिना संरक्षण के, बिना लोगों के सहायता के इतना काम कर रही है। और जा कहां रही है? दुबई, दुबई, इस्तांबुल और आपका कनाडा और पाकिस्तान, यहां आईएसआई की पूरी चलती है। फिर राउट कौन सा यूज किया जा रहा है? नेपाल। ये आधार कार्ड किसने बनाया? लैपटॉप किसने सिखाया? हिंदी सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, एनक्रिप्टेड चैट सिखाया, पबजी सिखाया, होटल सिखाया, वीजा सिखाया, और अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना सिखाया। आधार कार्ड किसने बनाया? सवाल तो ये है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। जो लोग भी आप देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। और आज हमारे साथ हैं सुमित पीर जी, और हमारी चर्चा का विषय है एक तो सीमा हैदर, यानी कि हमारी सीमाओं में अतिक्रमण, और दूसरा भी सीमाओं को विस्तार देने का कार्यक्रम, यानी सेमीकंडक्टर। आपका स्वागत है सुमित जी। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद और शो पे बुलाने के लिए आभार। बड़ा अच्छा लगता आपके शो पे आके। सभी श्रोताओं को नमस्कार और प्रणाम जी। तो सुमित जी, ये गंगा जमुनी तहजीब इस तरह से हमारे समक्ष आएगी, हमें इसका अनुमान नहीं था। पता चला कि कोई महिला जो है वो अपने 4 बच्चों के साथ 2-2 ट्रिप कर लेती है, हमारे लोगों को पता नहीं करता। कराची से उठ के और नेपाल के रास्ते, कराची से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, एक बार नहीं 2-2 बार, और आके यहाँ पे 45 दिन तक नोएडा में रह जाती है। तब जाके पता चलता है ये तो वीर ज़ारा वाला किस्सा हो गया। आपको आप क्या सोचते हैं? सर सबसे पहले श्री गणेश किया जाए। सर सबसे पहले तो आज एक चीज को ध्वस्त करने का आपने अवसर दे दिया, वो है गंगा जमुनी तहजीब। तो पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये जमुना जी हमारी इस्लामी नदी कब से हो गई? वहां तो कोई नदी होती ही नहीं। जमुना जी हमारी संस्कृति का पार्ट, हमारी पार्ट है। सूर्य, वही तो कह रहा हूं, सूर्य की पुत्री है जमुना जी, सूर्य की पुत्री है जमुना जी, शनि देव की बहन है जमुना जी। जमुना जी की आप पूजा आराधना करें तो आपको अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तो ये जो जमुना जी है, ये इस्लामी नदी कब से हो गई? गंगा हमारी, जमुना तुम्हारी। पहले तो इस चीज को ध्वस्त किया जाए। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, सरस्वती भी हमारी, कावेरी भी हमारी। तो ये जो जमुना जी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, मतलब भाई सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन, वो आपकी कहां से हो गई? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये किस्सा कहानी मुझे समझ नहीं आई। भाई ये कौन सी विडंबना है? क्या ये नाटक लगा रखा है गंगा जमुनी तहजीब? जमुना इनकी, मतलब कुछ लोगों को तो ये भ्रम है संजय सर कि इतिहास केवल 1400 साल पहले शुरू हुआ, अब भी इसी खाबे गफलत में जीते हैं। तो पहले तो आज हम अपने दर्शकों के लिए ये भ्रम दूर करें। और इससे आप आपका बड़ा समझ धन्यवाद। आप आपके इसके जो है वो जो ये कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, ये असल में इनके एक बड़े कवि हुए हैं, हाली शायर हुए हैं, हाली। जी तो हाली ने तो क्या कहा था गंगा जमुना के बारे में? उनका तो कहना था कि उनका ये जो दीन है वो यहाँ आके डूब गया, मतलब अच्छा अच्छा भारतीयों ने, गंगा जी ने उसको डुबो दिया। बड़ी प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां हैं, मैं सुना देता हूँ आपको। तो जी। दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा। आप तो जानते हैं थोड़ी बहुत उर्दू। थोड़ी बहुत तो जानता हूँ सर। हाँ मजाहम हुआ कोई खतरा न जिसका, न उम्मा में ठिठका न कुलजम में झिझका। उम्मा तो आप जानते ही हैं। जी और जी कुलजम बिल्कुल। जो है वो इसको आपके जो ये रेड सी है, इसको बोलते हैं। जी अ, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, यानी जिसने जो है सातों समंदर पे अपनी विजय हासिल की, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर।
तो वो हाँ, गंगा के किनारे पे लहरों आके में आकर डूब गया। और वो ये रोता है कि साहब कि यहाँ भी भारतीयों ने इसकी ऐसी तैसी कर दी। तो अब ये जो है, अब इसको कैसे ये जस्टिफाई करें, तो ये और कुछ नहीं तो बातों में ही जस्टिफाई कर लेते हैं। अब हाँ, आप समझे ना बात तो ये है। इसका जी, जी, कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल। जी, और संजय सर आप तो शायर भी हैं और उर्दू की इतनी शायरी जानते तो पहली बार पता लगा। इसके लिए धन्यवाद सर। ये तो आपका एक नया हमें आपका एक नया व्हाट यू कॉल दिस एक नया कैरेक्टरिस्टिक आपको लगाएगा। आपकी हम नई पहले अदा बहुत पता शायरी किया करते थे, बाद में छोड़ दी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ये तो आपके 2 लाइनें पढ़ के ही मैं समझ गया और आपको तो कंठस्थ है सारी चीज़। क्या बात है सर। तो ये आगे वाले आने वाले नहीं, नहीं, वार्तालापों में बड़ी ये काम आएगी। ये ये मेरे को आखिरी लाइन कंठस्थ थी, बाकी मैंने पढ़ के सुनाई है। तो ऐसी चीजें हम याद भी नहीं रखते। चलिए ये अच्छा रहा सर। ऐसी चीजें याद रखने का कोई फायदा नहीं। और बहुत सभ्यता में हमारी चीजें जिनको हमें याद रखना चाहिए और जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। ये चीजें तो वैसे ही है। अब सर आते हैं सीमा हैदर पे। सीमा हैदर का जो मेरा आकलन है सर, और मैं कुछ सवाल जयपुर डायलॉग के माध्यम से जनता जनार्दन जो साक्षात नारायण का रूप है उनके सामने रखूंगा और ये मैं जवाब पूछूंगा ये लोगों से जो इनको सीमा भाभी और पता ना क्या क्या कह रहे हैं। पहली बात, ये सचिन भाई है हमारा नोएडा वाला, इससे इनकी मुलाकात होती है पबजी पे कोविड में 3.5 साल पहले। पहली बात। दूसरी बात, ये जो 4 बच्चों की अम्मा है, तो पहली बार मैंने देखा कि 4 बच्चों की अम्मा पबजी भी खेलती है। मुझे वैसे टीनेजर्स का गेम है, मुझे भी खेलना नहीं आता, मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की। तो ये मतलब लेडीज गेम नहीं है ज्यादा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं कभी। सर मुझसे तो खेला ही नहीं है। मैंने एक आध बार कोशिश की थी, मैं यार मेरे बस का नहीं है। मेरे छोटे कजिन ब्रदर वगैरह वो खेलते थे। तो ये 4 बच्चों की अम्मा पबजी खेलती है। तीसरी बात, 4 बच्चों की अम्मा का जो अब्बा है, 4 बच्चों की जो अम्मा है, जो उनका अब्बा है एलिजिडली वो सऊदी अरब में रहता है। ये औरत अकेले पाकिस्तान के समाज में बच्चे बड़े कर रही हो। सुनिएगा, पाकिस्तान के समाज में। चौथी बात, अब सचिन से इश्क हो गया इनको, तो सचिन से ये मिलने काठमांडू आती है। जो बच्चे थे इनके, ये किस खाला फूफी बुआ के पास थे इसका कोई पता नहीं। कोई बात नहीं, होगी कोई रखा होगा। सचिन से काठमांडू आती है, तो काठमांडू जब ये गई तो वीजा का प्रकरण किसने किया, बैंक स्टेटमेंट कहां से आया, पासपोर्ट इनके पास था, परमानेंट एड्रेस था, पर्पज ऑफ वीजा था, इनकम स्टेटमेंट कहां से आया, ये सारी जो 15 चीजें लगती है मिस्टर वीजा लेने में, ये कहां से, और जिस गली में से ये एम्बेसी में जाती है वहां तो आईएसआई वाले बैठे हो, तो पूछते कहां जाना, क्यों जाना। क्योंकि यदि आप इंडिया या नेपाल का वीजा ले तो 50 सवाल जवाब करते, सबका रिकॉर्ड रखते वो। तो आईएसआई वालों ने सीमा हैदर से कुछ नहीं पूछा। ये आती है नेपाल। नेपाल में हमारे सचिन भैया जाते हैं, ये नोएडा वाले, वहां ये मंदिर में शादी करते हुए हिंदुइज्म कहती थी मैं हिंदू हो गई। चलिए जी, वैसे अलतकिया में ये सब जायज है। तो फिर ये अपना वापस निकल जाती है पाकिस्तान। ये सचिन भैया आते हैं हमारे नोएडा। उसके बाद ये 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाती है, 4 बच्चों का पासपोर्ट, ठीक है जी, पाकिस्तान में बन गया। फिर ये कहती है कि अब मुझे सचिन से मिलने जाना है, पर ये दुबई के रूट आती है। तो दुबई का इन्होंने एक वीजा ले लिया। फिर एक बार 4 बच्चों की अम्मा और 4 बच्चों का वीजा पाकिस्तान की एम्बेसी जाती, फिर ये जाती, सवाल नहीं पूछते। अब पूछते जी बहन जी आपके पास पैसा कहां से, कहती मैंने मकान बेच दिया। अब संजय सर, पाकिस्तान में लेडीज के नाम से प्रॉपर्टियां कब होने लगी। 10-20 लाख का मकान बेचा तो किसी फूफा, खाला, मोमा, मौसी, चाचा, ताऊ या जो सो कॉल्ड शोहर सऊदी अरबिया में है उसके साइन वाइन भी लगते, उसे पता ही नहीं। पैसे इनके बैंक में आ गए। पैसे इनके बैंक में, कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं होता, रिटर्न वहां भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये पैसे इन्होंने दिखाए कि मैंने प्रॉपर्टी बेची, अब मैं 4 बच्चों को लेके दुबई जाना चाहती हूँ घूमने। कायदे से इन्हें घूमने जाना तो सऊदी अरब जहाँ इनके पति रहते हैं। बोले नहीं, मैं 4 बच्चों को लेके दुबई जा रही हूँ। 4 बच्चों का पासपोर्ट बनाया, इनकम डॉक्यूमेंट दिखाई, यहाँ कन्वर्जन कराना है, क्योंकि आपका पास मास्टर कार्ड वीजा कार्ड तो है नहीं, आपको करेंसी का कन्वर्जन कराना। आपने करेंसी का कन्वर्जन भी कराया, दिरहाम में आए, दिरहाम में कन्वर्ट करा, आप दुबई रुकते हैं, फिर आप होटल में रहते हैं। तो वो होटल की बुकिंग किसने कराई, वो टैक्सी किसने बताई, वो चीजें किसने बताई। 4 बच्चों की अम्मा जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अगर एज के हिसाब से जाए तो इनका 2002 का डेट ऑफ बर्थ है एज पर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, तो 22-23 साल में 4 बच्चे और शोहर सऊदी अरबिया में। ये भी एक सोचने का विषय है। तो अब ये दुबई आती है संजय सर।
दुबई में इनका रहना खाना सब ये कैसा शौहर था? इसको तो शरीयत के मुताबिक कोड़े पड़ने चाहिए इस शौहर को। मैं इशारा मेरा वहीं की तरफ था, आपने बात पकड़ ली, अब तो आवाज पकड़ लेते तो अब संजय सर ये दुबई आ जाती है, ये देखिए वीर ज़ारा तो इसके सामने छोटी है। अब दुबई में होटल बुक कर लेती, टैक्सी वैक्सी, फिर ये दुबई में ढूंढती नेपाल का काउंसलेट, फिर ये उनके पास जाती, कहती मैं यहाँ बच्चों को लेके घूमने आई हूँ, अब मेरा ना पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का मन हो रहा है, इसलिए मुझे तुम ना नेपाल का वीजा दे दो। फिर इनका वीजा प्रकरण, पेपर वर्क सारा पूरा अच्छा, होता है। इसका वीजा दुबई में बनता है? हाँ, दुबई में बनता है नेपाल का, क्योंकि वाह! बच्चों का भी तो बनाना है ना, 4 बच्चों का भी तो वीजा बनाना है हमें यहाँ पे, तो 4 बच्चों का भी ये वीजा बना लेती, ये पहुंच जाती है नेपाल। यहाँ भी कोई उससे नहीं पूछता, भाई तू 4 बच्चे लेके कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं, कभी ऑर्गन हार्वेस्टिंग तो नहीं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं, और तेरे पिताजी, सॉरी बच्चों के पिताजी यानी कि तेरे शोहर का कंसेंट कहाँ है? बहुत सी कंट्रियों में अगर आप माँ भी बच्चों को लेके जाना चाहे तो जो उनका बाप होता है या बाप लेके जाए, जो मदर का कंसेंट लगता, कंसेंट का किसी ने नहीं पूछा। इन्होंने अनपढ़, ज्यादा पढ़ी लिखी ना होते ये सब मैनेज भी कर लिया, वीजा भी ले लिया। जब इन्होंने वीजा लिया, फिर ये पहुंचती है 4 बच्चों को लेके नेपाल। नेपाल में इनका टैक्सी, रहने खाने सबका अरेंजमेंट हो जाता है। फिर सचिन जी, हमारे सचिन भैया नोएडा वाले, ये वहां जाते हैं, इनसे मिलते हैं, तो इनका मतलब जो कुछ थोड़ा घूमना फूमना, हनीमून शनीमून ये सब चलता है, उनका अपना जाति विषय है, हमें उसमें नहीं घुसना। उसके बाद ये पोखरा जाती है, पोखरा से ये बस में बैठ के आती है यूपी। अब पोखरा जाएगी तो वहां पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो पोखरा यूपी से तो आने कोई नहीं डायरेक्ट देती। बस चलती नहीं है, बसें तो काठमांडू से चलती हैं। तो ये जो इनकी स्टोरी, मैं तो वही बता रहा हूँ, पोखरा से बस में यूपी आती है। अब संजय सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, आप भी काठमांडू कहीं बार गए, मैं भी गया हूँ। या तो आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड हो, इन दो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको ट्रेवल करने देते हो, और तो किसी को आधार पे देंगे नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको हिंदुस्तान की बस में तो कोई नहीं उठाएगा नेपाल में, ये तो संभव ही नहीं है। अब पाकिस्तान, मतलब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आता, तो इनके पास आधार कार्ड बन के आ जाते पांचों के, और आपकी बार हिंदू नाम से आ जाता ताकि शक ना हो। बॉर्डर अरे कंट्रोल वाले, वाह! ये तो गजब है साहब, ये तो बिल्कुल वही तो मैं, स्पाई स्टोरी है। बिल्कुल वीर ज़ारा फेल है सर इसके सामने, ये तो नया प्लॉट बता रहा हूं मैं आपको, रिटन बाय जीएचक्यू रावलपिंडी। तो इनको अपना 4-5 आधार कार्ड मिलते हैं, बच्चों के और बच्चों की अम्मा के। अब बच्चों को तो उम्र इतनी, वो कुछ बोल नहीं पाते, वो अच्छा उनके हिंदू नाम रखे जाते हैं। ये सीमा भी अपना हिंदू नाम रख लेती, ये आ जाती है यूपी में। जब ये यूपी में आ जाती है तो अच्छा, क्या नाम है इसका? मुझे नहीं पता ये इसका, अब जो सुनने में हमारा सीमा हैदर नाम है। तो अब ये जो यूपी में आती है, यहाँ हिंदू फिर भी नाम क्या है इसका? वैसे तो सीमा हाँ, हिंदू नाम भी हो सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है एलियास भी हो, या तो बहुत लोग हिंदू नाम रखते हैं ना, सन्नी, राजू, सोनू, ये तो आजकल ट्रेंड चला है ना। वैसे नाम कुछ होता है और सामने सोनू, राजू, पिंटू, ये आजकल नया ट्रेंड चला सर। ये काफी लाव जहाद वाले भी ऐसा ही मैकेनिज्म यूज करते हैं, नाम पीछे कुछ आगे कुछ, मतलब किताब कोई कवर ब्राउन कलर का, ब्राउन कवर भगवा रंग का, तो ये तो चीज तो प्रकरण में है। खैर, अब ये आती है नोएडा। नोएडा में ये कहती कि अब हमें शादी करनी है। एक वकील जब सवाल जवाब करता, उसे शक होता है, कहता है ये तो पाकिस्तानी, तो तुरंत फोन मार देता पुलिस को। हमारी यूपी पुलिस योगी बाबा के अंडर तो बहुत सतर्क है, तो मैं बधाई दूंगा यूपी पुलिस को, मैं बधाई दूंगा यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को, उस वकील भाई को जिसने हमारे शासन प्रशासन को सतर्क किया। अब यहाँ सिचुएशन में एक और ट्विस्ट आता संजय सर, तो फिर पुलिस आती है, जांच पड़ताल हो रही, एजेंसियां देख रही है, सब अचंभित है, ये हो क्या रहा है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, इनको हिंदी बहुत क्लियर बोलनी आती। तो पूछा आप हिंदी ऐसी क्लियर कहां से बोल लेती? बोले हमने बहुत बॉलीवुड की पिक्चरें देखी, अगर मैं 4 तमिल पिक्चरें देखूं, 4 मराठी पिक्चरें देखूं, 4 मलयालम देखूं, तो मैं मलयालम तमिल बोलने लगूंगा क्या? तो संजय सर, आप लोग मिल के देखते। अब अच्छा, उर्दू के वर्ड इनमें आते नहीं, पाकिस्तानियों से आपने और मैंने खूब बातें की है, उनकी भाषा में उर्दू के वर्ड आते, इनकी भाषा में उर्दू का वर्ड नहीं आता। ये कहती मैं खास पढ़ी लिखी नहीं हूँ, छोटे कस्बे गांव से आती हूँ, पर अंग्रेजी माशाअल्लाह जबरदस्त आती इनको। अंग्रेजी का उच्चारण भी जानती, अंग्रेजी का वर्डों का इस्तेमाल भी जानती। और तो जब अंग्रेजी पति, फिल्म देख ली होगी ना, उससे आ गई होगी। हाँ, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखी, जब पति बोलता तो उस इशारे से चुप भी करा देती है। मीडिया के कैमरा को देख के झूठ बोलना, ये तो बड़े नेताओं की और बड़े बड़े कलाकारों इसमें सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, बिल्कुल कैमरा में देख के आंख से आंख मिला के, कोई कैमरा शाइन नहीं है। और आगे की बात सुनिए,
इसने 4 सेल फोन यूज किए, पाकिस्तान में 2, नेपाल में 1 और दुबई में 1, वो चारों सेल फोन डिस्ट्रॉय। व्हाट्सएप चैट सचिन से डिस्ट्रॉय। लैपटॉप चलाना किसने सिखाया, इंटरनेट का यूजेज किसने सिखाया, सिक्योर्ड साइट से चैट करना किसने सिखाया, पबजी इनको आता है, इंग्लिश इनको आती, हिंदी इनको आती, इंटरनेट इनको आता, सिक्योर्ड साइट पर चैट करना इनको आता, वीजा के पेपर बनाने आते हैं, इंग्लिश आती है, 4 आधार कार्ड बनाने आते हैं, 4 फोन यूज करने आते हैं, लैपटॉप यूज करना आता है, 4 जगह अपना वीजा यूज कर रहा होता, बच्चों को लेके आना, तो वो तो भलाओ हमारे वकील भाई का जिसने पुलिस को सतर्क किया, अन्यथा ये कहानी तो चल ही रही थी। और आपको याद होगा अभी पीछे एक महिला ने पंचायत का चुनाव लड़ा था सर, वो भी पाकिस्तानी थी, उसका फिर बांदा फूट हुआ था। अगर आप देखिए, अगर आप इन सारे चीजों का प्रकरण जोड़े, और जब ये सब चीजें होती है, ये मीडिया में बात आती है, तो फिर एक और घटना घटती है। पाकिस्तान का मीडिया शांत, हमें कुछ नहीं पता। पाकिस्तान के यूट्यूबर एक्टिवेट हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये देखो, आपके यहाँ किसी जगह अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आता, उससे पूछा जाता वो क्यों भारत आया, तो ये मतलब नब्ज देखी जाती कि अड़ोसी पड़ोसी कंसर्न या नहीं, कि यहाँ कोई भी आ जाए कोई पूछता नहीं। नहीं, अब तो वो भारत आ गई है, अब उनका क्या होगा, वो तो कह रही मैंने शादी कर ली है, वो तो उसके बच्चे तो सचिन को पापा कह रहे हैं, अगर सचिन पापा का है तो फिर तो वो उसके बच्चे हुए, और अगर वो पाकिस्तान जाएगी तो उसे तो मार दिया जाएगा, उसके बच्चों को खतरा है। तो मतलब फिर ह्यूमैनिटेरियन एंगल आ गया, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, भाई ऐसे तो खतरा है। और इतने में बच्चों के अब्बा जग जाते हैं, वो कहीं सऊदी अरब से बैठ के, मोदी जी मेरी बीबी को वापस कर दो। भैया बेशर्म आदमी, मतलब तुझे हमारे प्रधानमंत्री का नाम लेते तेरी जबान नहीं गल गई, मतलब तुझे 2 महीने तक 3 महीने तक ये नहीं पता तेरी बीबी कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, वीजा ला रही, बच्चों को ला रही, पासपोर्ट बनवा रही, मकान बेच रही, पैसा निकाल रही, तुझे कुछ नहीं पता, वो कह रहा मोदी जी मेरे बच्चों को वापस भेज दो। मतलब इन्होंने हमें समझ के रखा है, हमें बोलना नहीं चाहता आगे। तो यूट्यूबर एक्टिवेट हो गए, ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिवेट हो गए, पाकिस्तानी मीडिया एक्टिवेट हो गए। इतना ही नहीं संजय सर, फिर हो गए जिहादी एक्टिवेट उसी दिन। ये सब 24 घंटे की विंडो में होता हुआ देखा। जिहादी हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारी लड़की वापस करो अन्यथा हिंदुओं के साथ हम ये कर देंगे, मतलब बहुत अश्लील और बेकरार बातें बोल रहे हैं। मैं आपको वो एक छोटा सा वीडियो भेज दूंगा, अगर आप चाहे तो 1 मिनट चला दें। मतलब इतना गंदी और इतनी अश्लील की रेप की धमकी, हिंदुओं की लड़की उठाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, पाकिस्तान के हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। तो ये जब तक मामला सेट चल रहा था, जब तक सीमा बन के यहाँ रह रही थी, तब तक आईएसआई शांत, पाकिस्तान की मिलिट्री शांत, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शांत, पाकिस्तान की पुलिस शांत, पाकिस्तान का मीडिया शांत, पाकिस्तान का यूट्यूबर शांत, ह्यूमन राइट्स वाले शांत, बच्चों के अब्बा शांत, ये सब शांत है, और जहादी शांत। और जब सीमा की पोल पट्टी खुलती है, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे अपने रोल में आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जेम्स कैमरॉन की पिक्चर चल रही है, जहां हर कोई अपने रटे रटाए डायलॉग लाइन से बोल रहा है, और सबको ये कह रहा है कि ये सीमा ऐसी, सीमा वैसी, ह्यूमन राइट्स भी आ गया, बच्चे भी आ गए। पहले तो मैं डिमांड करूंगा आपके माध्यम के थ्रू संजय सर, इन बच्चों का डीएनए टेस्ट करा जाए, पता तो लगे ये बच्चे सीमा के ही और किसी के हैं, क्योंकि बच्चों की उम्र है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। सबसे पहले तो उनका डीएनए टेस्ट करा जाए। और मुझे जो हमेशा डर लगता था, जो आपके चैनल पे भी कहता था, क्या ये एक ही सीमा, कहीं सीमा इन्फिल्ट्रेट तो नहीं करवाई, ये पाकिस्तान की 10 में से 8 यूट्यूबर तो लड़कियां हैं। और ये जो लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज चल रहा है आजकल, लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज, अपना गांव दिखाओ, अपना मंदिर दिखाओ, अपना मोहल्ला दिखाओ, अपना स्कूल दिखाओ, अपनी मस्जिद दिखाओ, अपना सड़क दिखाओ। मैं तो शुरू से इन पे शक था, ये हमारे एरिया की रिक्की कर रहे हैं। और पकड़ किसको रहे हैं, ये पकड़ हमारे भोले भाले लड़कों को, हमारे भोले भाले नागरिकों को। उन्हें कह रहे हैं आप हमारे चैनल पे आओ, हमें अपना गांव दिखाओ। तो मतलब, और ये सारा वहां हो रहा है या तो जहां माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है या सीमावर्ती क्षेत्र है। और एक सवाल इनका मैं आपको खास बोलूं, मैंने कई वीडियो में देखा है, आपके यहाँ कितनी मस्जिद है, बोलते हैं कितनी मस्जिदें हैं। अब ये तो नहीं पूछ सकते ना डायरेक्ट, आपके यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं क्या? अगर कहती मस्जिद नहीं है तो मतलब यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग नहीं है। हाँ है, 3 मस्जिद है, तो अंदाजा लगाया जाता है इतने लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं शुरू से टीवी पे, यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया पे कह रहा हूं सर, ये रेकी कर रहे हैं, ये सब आईएसपीआर के लिए काम करते हैं, सब रेकी करते हैं। 10 में से 8 महिलाएं क्यों है यूट्यूबर? ये भी सर, ये जो लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज इन्होंने जो नया चला रखा है लोगों को भरगलाने का। अब मुझे बताइए, आज मैं आपके माध्यम से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी माताएं बहनें सब ये शो देखती है आपका, मैं पूछता हूं, देखिए शायद मैं मेल हूं, मुझे समझना है, मेरी कोई माता बहन ये बताए
कि अगर आप सीमा के एज में 22-23 साल आपकी उम्र है, आपके पास 4 बच्चे, मैं मानता हूं आपके, आप उनको उनके पिता से चोरी छुपे निकल के 2 कंट्रियां लांग करके इलीगली तीसरे कंट्री में ले जाओगे कि वहां एक सचिन बैठा है जो इनका पिता का काम करेगा, जो उनका लालन पालन पोषण करेगा, जो काम इनका बाप नहीं कर पाया, सगा बाप, वो सचिन करेगा। और वो सचिन मुझे कहां मिलता? पबजी पे खेलता खेलता। तो क्या कोई मेरी माता बहन एज अ फीमेल, एक महिला होके ये चीज बताएंगी, वो ये करेंगी, वो कभी ऐसा कृत्य करेंगी? वो आप दूसरे दुश्मन कंट्री में, होस्टाइल कंट्री में जा रहे हैं, वो भी इलीगल रूट से 4 बच्चे लेके। वीर ज़ारा में तो शाहरुख खान घूमने गया था टहलने, यहाँ तो 4 बच्चे लेके आ रहे, इलीगल आ रहे, दुबई काठमांडू से आ रहे हैं। और हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए सर, काठमांडू वाला राउट अब भी आईएसआई का ऑपरेशनल है। नेपाल, अपना जो नेपाल यूपी बॉर्डर है, वहां काफी जो विलेजेस है माइनॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड है। ये सीबीआई की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। उसके अलावा IC 814 का कांड भी नेपाल के रास्ते से हुआ था। ये जो तस्करी होती थी नकली नोटों की, ये भी नेपाल के रास्ते से होती थी। आईएसआई के नेपाल के राउट काफी डिसमेंटल किए गए, काफी एक्टिव है। पीछे आईएसआई के 2-4 लोग भी नेपाल में मारे गए थे। नेपाल बहुत एक्टिव हॉटबेड है तस्करी के लिए, स्मगल इनटू इंडिया। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये एक ही सीमा है? क्या कहीं सारी सीमा इन्फिल्ट्रेट तो नहीं कराई गई? क्या पाकिस्तान का जो हनी ट्रैप की पॉलिसी है ISPR की, क्या अब इसके निशाने पे कॉमन शहरी तो नहीं आ गया? देखिए, हम मतलब कोई मीडिया के लोग हो, कोई पॉलिटिकल हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, वो समझ आता है। पर क्या अब सचिन जैसे लोग, जो हमारा भाई है नोएडा में, क्या उसके जैसे लोग भी अब निशाने पे तो नहीं है? क्या ये कई सारी सीमाओं की सीमा तो नहीं लांग दी गई है? क्या मुझे पता नहीं, हमने तो एक सीमा के बारे में सुना, हो सकता 5,000 सीमा यहाँ हो, 10,000 सीमा यहाँ। और अब क्या नया मॉडल है कि घर घर इन्फिल्ट्रेट करो, 4 बच्चे लेके इन्फिल्ट्रेट करो, ऐसा कवर बनाओ, जब तुम ध्वस्त हो जाओ तो ह्यूमन राइट्स वाले कूद जाए। अरे भैया कैसे कर दिया? ये तो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, ये कैसे हो गया? ये ह्यूमन राइट्स की अवमानना है। तो ये चीजें बहुत खतरनाक हो रही है संजय सर। अल तकिया बोला जा रहा है, इंडिया से दोस्ती कर लो, इंडिया से दोस्ती कर लो। कुछ इनके लोग यूरोपियन पासपोर्ट लेके यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, और ये 10 में से 8 फीमेल यूट्यूबर छोड़ रखी हमारे पीछे। मतलब ये हो क्या रहा है? आज तो हमें इनका मतलब, इनका तो अब इसको अब समय आ गया, इसका एक सीरियस आंकलन। ये कर क्या रहे? मेरे को तो पूरा लिपस्टिक नेल पॉलिश दिख रहा है पूरा। जी वो जो यूरोपियन पासपोर्ट लेके और यहाँ पर अमन की आशा पार्ट 3 चलाते हुए घूम रहे हैं कुछ लोग तो। सर ये सारे तो ISPR के लिए काम करते हैं ना, चाहे कोई भी हो। तो ये अमन की आशा वाशा सब बकवास है। यूरोपियन पासपोर्ट लेके कहा वही करते, इधर से कहता दोस्ती कर लो, इधर से कहता हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, इधर से मोदी खराब है, इधर से भारत तरक्की क्यों करा, हमारे साथ ट्रेड करो, हमें पैसे दो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, व्यूवरशिप लो और हमें पैसे दो। ये तो अजीब सी इन्होंने कला रखी है। और सारे, अब मेरे को डर क्या लग रहा सर, हमारे भोले बाले ये जो युवक है, युवतियां है, कहीं इनको फंसाने की कोशिश हो रही है। इधर से एक साइड से लव जहाज चल रहा है, इधर साइड से ये लाइन पार नेल पॉलिश लिपस्टिक जहाज शुरू हो गया। तो कितने कितने जहाज तो चलिए, लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज अक्रॉस बॉर्डर, मेड इन पाकिस्तान, ये तो नया चल रहा है। और अगर आप चीजों का प्रकरण देखें, वीर जारा फेल है। संजय सर कहा वीर जारा तो खड़ी नहीं होती यहाँ, तो इतनी मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि साहब की जो सिंध वाला वो जो मियाँ मिट्टू है, वो धमकी दे रहा है कि साहब की आप जो है इसको, अगर कुछ हो गया तो हम यहाँ हिंदुओं की ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भाई, तुम पहले ये तो क्लियर करो कि तुम उसको वापस चाहते हो या तुम चाहते हो कि वो हिंदू बन के यहीं बनी रहे। चाहते क्या हो, ये तो क्लियर करो मियाँ मिट्टू। सर संजय सर एक बात देखिए आप, जब तक बांडा फूट नहीं हुआ तब तक किसी ने ढूंढा नहीं, किसी को पता नहीं लगा। जब अथॉरिटी इन्वॉल्व हो गई, जब पुलिस इन्वॉल्व हो गई, जब योगी जी की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो गई, जब हमारी मतलब प्रशासनिक व्यवस्था इन्वॉल्व हो गई, तभी मियाँ मिट्टू भी जाग रहा। मैं जहादी है जो आतंकवादी एके लेके हमें धमकी दे रहे, हमारे हिंदू भाइयों का वहां कह रहे कि हम उनका ये करेंगे। हमारे सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को बुला भरा करें। इनकी औकात तो देखिए, 2 टके की औकात नहीं, गली गली भीख मांगते फिर रहे हैं। मतलब अब मैं क्या बोलूं, मतलब लिटरली चड्डी भी फटी हुई है और हमें धमकी देने की औकात रखते, हमें बता रहे हम क्या करें।
ये बताता है इनका चेहरा। जब तक बांडा फूटा नहीं था किसी को फिक्र नहीं थी सीमा कहां गई, पैसे कहां गए, प्रॉपर्टी बेच दी। अगर आप सीक्वेंस में जो मैंने आपको चीजें बताई सर, अगर आप जोड़े, ये तो सस्पेंस थ्रिलर से भी बड़ा है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कोई महिला बिना ट्रेनिंग के, बिना संरक्षण के, बिना लोगों के सहायता के इतना काम कर रही है। और जा कहां रही है? दुबई। दुबई, इस्तांबुल और आपका कनाडा और पाकिस्तान, यहां आईएसआई की पूरी चलती है। फिर राउट कौन सा यूज किया जा रहा है? नेपाल। लेकिन वो ये इस्तांबुल वालों ने तो इनके 80,000 लोगों को वापस लात मार के भेज दिया। सर अब देखिए, या तो वो चूहे पाले, पाकिस्तानी पाले, दोनों ही राशन खाते फ्री का, तो उन्हें डिसाइड करना है ना, पाकिस्तानी ज्यादा खाते हो, चूहा कम खाता है। तो इसीलिए इनको बता दिया। इसलिए भगा दिया, निकलो यार तुम यहाँ से। तो ये जो सीमा वाला किस्सा है, ये बहुत मेरे को तो डर लग रहा है। क्या ये कोई नया गेम प्लान तो नहीं है? जब सर देखिए, जब कश्मीर में हुआ, लेस्टर में हुआ, हमारे एनआरआई कम्युनिटी निशाने पे ही, पहले छोटी छोटी घटनाएं होती रही, बाद में पैटर्न बढ़ा। आज मैं पूछता हूँ, मुझे क्या पता यहाँ 5,000 सीमाएं नहीं है, मुझे क्या पता यहाँ 10,000 सीमाएं नहीं है, मुझे क्या पता है कितनी स्लीपर सेल्स है। ये तो एक केस हमारे सामने है, वो भी नोएडा का केस है, तो हमने पकड़ लिया। अब नोएडा में देखिए क्या हो रहा सर। नोएडा के पास जहां ये सीमा हैदर रह रही है, उसके कुछ किलोमीटर दूर है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है, बन रहा है, और काफी मतलब हमारी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। और नोएडा से 10 किलोमीटर इधर चले, 15 किलोमीटर, हिंडन एयरबेस, वन ऑफ द टॉप 5 एयरबेसेस एंड स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस ऑफ इंडिया। और हिंडन के पास और जो हमारे कैंट है, वहां इतिहास देखिए संजय सर, आप तो खुद प्रशासन में रहे, कितनी बार जासूस पकड़े गए, कितनी जासूसी एक्टिविटी आपने डिटेक्ट की है। अभी आप गुजरात का केस देखे, अभी एमएचए का केस देखे, अभी ये कल्लूरकर का केस देखे, डीआरडीओ वाला। तो जब कल्लूरकर, ये माधुरी वाला केस था, जो 61 साल की लेडी थी, उनको हनी ट्रैप किया गया, कल्लूरकर को हनी ट्रैप किया गया, गुजरात वाला केस आया, हिंडन वाला केस आया, गाजियाबाद वाला आया, एमएचए में G20 के पेपर लीक हुए। तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो मैं खबरें मिलती रहती है, और ये आप भी जानते कि 10 में से तो हम 3 केस पकड़ पाते, 7 तो पकड़ भी नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, जो मेरा आकलन है, कि ये केस फट गया, और इसको अब की बार ऐसे पोजिशन किया, जैसे फटेगा तब ह्यूमन राइट्स वाला एंगल ले आएंगे, तब बच्चों वाला एंगल ले आएंगे, तब ये बोलेंगे अरे तो शादी होगी, अब तो पाकिस्तान में इसकी जान को खतरा है। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो पाकिस्तानी लाइन पार करके यहाँ आ गया, वो बाय डिफॉल्ट हमारा जमाई बन गया, मतलब वो बाय डिफॉल्ट हम उसको पालेंगे, मतलब। और पाकिस्तान में जो हालत खराब है, जो वहां की लड़कियां कह रही है हम हिंदुओं से शादी करना चाह रही, क्या ये नए किस्म का लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज तो नहीं है? क्या ये यूट्यूबर कवर फायर तो नहीं दे रहे? क्या हम उनको व्यूवरशिप दे दे के उनका प्रोत्साहन तो नहीं कर रहे? यहाँ तो हमारी सरकार, प्रशासन तो इनसे बात करना भी मुनासिब नहीं जानती, दे डोंट इवन गिव देम अ शिट। तो और हम इनको ये बता रहे कि मोदी जी फ्रांस में क्या करेंगे। भैया तुम्हें तो फ्रांस में तो भिखारियों की एंट्री बंद है, तुम्हें क्या मतलब फ्रांस से? तुम तो फ्रांस भीख मांगने गए थे। हमारे प्रधानमंत्री तो जाएंगे उनके नेशनल डे पे एज गेस्ट ऑफ ऑनर, वहां रफेल उड़ेंगे, जहाज उड़ेंगे, ये उड़ेंगे, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ों की डीलें हम करेंगे। तुम जैसे भिखमंगों का वहां क्या काम? तो सर ये मुझे कहीं बार लग रहा है, ये सारे खिलाड़ी अपना अपना रोल निभा रहे हैं, सारे दोस्ती की बातें कर रहे हैं, कुछ यूरोपियन पासपोर्ट लेके यहाँ जा रहे हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से फंसा रहे हैं, कुछ अपने घर दिखाओ, मस्जिद दिखाओ, मंदिर दिखाओ, वहां से फंसा रहे हैं, सड़क दिखाओ, कोई किसी एंगल से आ रहा, कोई किसी एंगल से आ रहा। अल्टीमेटली कोशिश भारत को घेरने की है, भारत के बोले बाले शहरियों को फंसाने की है। लव जहाद का गेम यहाँ चल रहा है, अब यहाँ लड़कों को फंसाने की लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं, और जब आप इनको सशक्त करेंगे, अगर आप इनकी मदद भी करें, तभी भी गजवाए हिंद करने जरूर आएंगे। जैसे ही खड़े हो गए सर, 2 साल अगर आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पृथ्वीराज चौहान जी, मेरा आई हैव अटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर, बट उनकी जीवनी से हमें एक घटना सीखनी चाहिए। उनकी जीवनी एक चीज सिखाती है, किस पे भरोसा करो, किस पे मत करो, और कब तक करो। क्योंकि एक टाइम आता है, महाकाल भी आपसे हाथ खींच लेते हैं, कहते हैं भाई तुझे समझाने का कोई अवसर नहीं है, तू अपनी चला रहा है। तो कहीं ये हमें बरगला के खिलाफ खड़े होंगे, 10-15 साल बाद इनकी आबादी बढ़ेगी,
फिर गजवाए हिंद के लिए तब भी आएंगे। 13वीं सदी से आ रहे थे, आते रहे हैं। और ये जो दोस्ती वोस्ती की बातें करते हैं सर, सब अल तकिया है, सब बकवास है, सब फरेब है, सब डकरोसला है इनका। क्या अब लड़कियों को इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं? क्या लड़कियों की ट्रेनिंग करा रहा आईएसआई? क्या आईएसपीआर के लोग कवर फायर दे रहे हैं? ये आधार कार्ड किसने बनाया? लैपटॉप किसने सिखाया? हिंदी सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, एनक्रिप्टेड चैट सिखाया, पबजी सिखाया, होटल सिखाया, वीजा सिखाया, और अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना सिखाया। आधार कार्ड किसने बनाया? सवाल तो ये है। मैं तो तथ्यों और तर्कों के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं, और मेरी यही सबसे गुजारिश है, सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे यही विनती है, इन चीजों का अध्ययन करें और अपने आसपास देखें, कहीं आपके आसपास भी कोई सीमा रेहाना तो नहीं है। क्योंकि भाई अगर एक आ सकती है तो 1000 भी आ सकती है, 1 लाख भी आ सकती। भारत की आबादी 140 करोड़ है। अगर 1 आध लाख इधर उधर निकल गई, और डेंजरस मॉडल के अब की बार तो 4 बच्चे लेके आ रही है, तो एक नहीं 5 है, एक के साथ 4 फ्री। रेड एंड व्हाइट के पॉकेट के साथ 4 बाबू बीडी फ्री। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, वैसे ना देखिए, पर ये जहां राष्ट्र की सुरक्षा का विषय होगा, जहां आपकी और मेरी फ्यूचर जनरेशन की सुरक्षा का विषय होगा, वहां बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तानी संजय सर किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं। इनकी जलीलत, इनकी जिल्लत का और इनकी जलीली का अगर मीटर हो, कोई लिमिट नहीं है। ये लोग जो 3 साल पहले हमें गालियां देते थे, आज ये दोस्ती कर लो, इंडिया से दोस्ती कर लो, इंडिया से ट्रेड कर लो, इंडिया आप कोयला भेज दो, आइए कश्मीर भेज आगे दो। चलते हैं इस पे। जी, आगे ये पाकिस्तान के ऊपर चलते हैं। तो पाकिस्तान को अभी अभी बड़ी खुशी हो रही थी कि साहब भारत में फॉक्सकॉन और वेदांता का जो सेमीकंडक्टर का जॉइंट वेंचर है वो टूट गया। जी, लेकिन वो खुशी उनके साथ साथ हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों को थी। आप हाँ, जानते हैं हमारे यहाँ एक पार्टी है जो भारत में यदि कोई संकट आए तो उससे उनको बड़ी प्रसन्नता होती। तो ये अचानक जो है ये खुशी रंज में कैसे बदली, ये जरा बताएं। जी। संजय सर, ये बड़ा अच्छा विषय आपने चुना। सबसे पहले आज एक लाइन से शुरू करूंगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम एमओयू साइन करके भी तनहा रह गए। अब बाकी मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप तो समझ ही गए होंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे किसकी बातें हो रही है। अब अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें आपके हमारे जब भी मुलाकात होती है वो और हंसते हैं। अब अब सर, ये जो मैं सेमीकंडक्टर तो की, उस एमओयू को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। हाँ, ये एमओयू तो ऐसा हो गया कि गधे के सिर के सींग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पर मुझे लगता है राइट टाइम राइट मौके पे ये खुद प्रकट होगा। अभी अंतर्ध्यान हुआ, खुद प्रकट होगा, और किसी की सपनों के महल जो रेत के बने फिर टूटेंगे, लहर आएगी, डो के ले जाएगी। अब जिनके रेत के महल है वो सतर्क रहे कि एमओयू कभी भी आ सकता है। महादेव की जिस दिन कृपा होगी खुद प्रकट हो जाएगा, खुद मीडिया में आएगा, ट्विटर सब जगह दिखेगा। और तब आप कहां कहां भागोगे, कैसे कैसे भागोगे, इधर भागोगे उधर भागोगे। चलिए वो आपका विषय, चार्टर्ड फ्लाइट वगैरह का इंतजाम करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सर, ये सेमीकंडक्टर पे आते हैं। सेमीकंडक्टर की जो अगर हम बात करें, तो सर ये अभी 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर में सबसे बड़े प्लेयर अमेरिकन है, फिर कोरियन है, फिर ताइवानीज है, और कुछ हद तक जापानीज है। यूरोपियंस का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। सेमीकंडक्टर विद एवरी पासिंग जो छोटा हो रहा है, इसको नैनो मीटर्स में, नैनो सेंटीमीटर्स में, इसको इसका ना वो व्हाट मेजरमेंट है। अब सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो इसका जो यूजुअली कारखाना लगता है $20 बिलियन से लेके 100-120 बिलियन डॉलर का लगता है, क्योंकि इसके कारखाने बहुत बड़े लगते हैं। इसमें आपको जो 3 स्टेज होती है, पहली है सेमीकंडक्टर डिजाइन। डिजाइनिंग में भारत का अच्छा खासा हाथ है, और डिजाइनिंग में जो भी इंजीनियर है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट है, वहां आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत बड़े कारखाने चाहिए। ठीक ठाक साइज का कारखाना करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देता है। इसमें आपको इनर्ट गैसेस चाहिए, इसमें आपको मिनरल चाहिए, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, कूलिंग चाहिए। जो इसके प्लांट है वो बहुत बड़े चाहिए होते हैं, नॉर्मल साइज के प्लॉटों में वो काम नहीं होता। और इसके पास कॉरिडोर चाहिए आपको कूलिंग के लिए। पहले आपको इनकी कूलिंग करनी है, फिर इनकी पैकिंग करनी है। पैकिंग के बाद थर्ड फेज आता है टेस्टिंग का।
टेस्टिंग में भी हमारे पास अच्छा खासा एक्सपर्टीज है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। उसके बाद यू हैव टू सेंड देम आउट। अगर आपका कोई भी कारखाना है, आपका ऑफटेक होना चाहिए 90% से ज्यादा होता है। और अगर ये सेमीकंडक्टर आपके पास नहीं है, तो ये जो आपकी गाड़ियां है, जो आपके फ्रिज है, जो आपके एसी, मोबाइल फोन, कुछ भी कहिए, वो नहीं चलेंगे। आज हमारे पास हम केवल 2 मिलियन यानी कि 20 लाख गाड़ियां मार्केट में नहीं ला पा रहे हैं, कारण है हमारे पास सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। ये इसका एक बड़ा चित्रण है, और जो पोटेंशियल है इमेंस है। अब करीब 1-1.5 साल पहले अश्विनी वैष्णव जी और राजीव चंद्रशेखर जी ने ये कहा था, इंडियन गवर्नमेंट 13 से 30 बिलियन डॉलर तक मोदी जी के नेतृत्व में इस इंडस्ट्री पे लगाएगी। इस इंडस्ट्री के लिए हम प्लॉट देंगे, जगह देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको सब्सिडी देंगे और आपके साथ मिलके काम करेंगे। अब इसका फायदा इतना है कि अगर आज ये जैसे मेरा लैपटॉप 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल, अगर हम सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाने लगे और मास स्केल पे बनाने लगे, ये लैपटॉप 40,000 का आएगा। और इससे क्या होगा, इससे हमारी डिपेंडेंस हटेगी चाइना से। अब देखिए इंटेल वगैरह ये अमेरिकन प्लेयर है, जो ताइवानीज बनाते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि इतनी जगह ताइवान में नहीं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी चाइना में। कुछ अमेरिकन कंपनीज भी इसको चाइना में बनाती थी। अब चाइना में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है संजय सर, वो है ताइवान, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर। पीछे क्या हुआ, ये चाइना पे जो वर्ल्ड की डिपेंडेंसी, और चाइना गेम में खेलने लगा। चाइना ने एक कंपनी एक्वायर करने की कोशिश की थी आज से 1.5 साल पहले नीदरलैंड में। तब बोरिस जॉनसन ने अपने एनएसए को भेजा और बोला कि यूरोप की सिक्योरिटी का थ्रेट है, और वो डील रुकवा दी है। बोरिस जॉनसन ने ऑन रिकॉर्ड बोला था, अपने एनएसए को भेज के वो डील रुकवा दी थी। अब चाइना के पास टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर की, पर चाइना की गले की फांस क्या है, चाइना का नंबर 1 एक्सपोर्ट आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स, और हर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर यानी चिप लगेगी। अगर आप ये इंडस्ट्री भारत लाते, तो चाइना का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो चाइना का 60% एक्सपोर्ट है, उसमें सेंध लग जाती है। यहां मैं बात कर रहा हूं $1.5 ट्रिलियन की सेंध। और आप चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपके कंपोनेंट्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस गिरेगा, यू विल बिकम मोर वायबल। अब 2026 तक माननीय मंत्री जी का कहना था, विल बी एक्सपोर्टिंग $300 बिलियन वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। एमओयूज किए गए, 1-2 अमेरिकन कंपनीज भी, 1-2 इजरायली कंपनियां भी आई। एमओयूज किए गए कि यहाँ कई सारे नैनोमीटर के, नैनो सेंटीमीटर के या नैनो मिलीमीटर इनका वो मेजर होता, उसके कई सारे सेमीकंडक्टर टाइप्स चिप्स बनते हैं, कोई इतना छोटा, कोई इतना बड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी पार्टनर। वेदांत और फॉक्सकॉन ने कहा, भाई हम एक जॉइंट वेंचर करेंगे, $20 बिलियन हम लगाएंगे। पहले महाराष्ट्र में प्लांट था, फिर गुजरात में गया। अब इसमें जो पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि उन्होंने बोला यार हमने ये टाई अप तोड़ दिया। रीजन क्या था कि हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी खुश, वाह 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 वाह, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, वाह इंशाल्लाह। ये देखिए, ये तो दूसरा इंडिया गया, इंडिया गया, क्योंकि इन्हें पता है कि ये चाइना की इकोनॉमी में सेंध लगाएगा और इंडिया कहीं और पहुंच जाएगा। फिर क्या हुआ, अब ये जब इनकी खुशियां मना रहे थे, तो अगले दिन फॉक्सकॉन का स्टेटमेंट आता है। फॉक्सकॉन अभी 20 मिलियन आईफोन इंडिया में बना रहा है। फॉक्सकॉन ताइवानीज कंपनी, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। मैंने उनका प्लांट ताइवान में भी देख रखा है, कई जगह से उनके यूएस में भी प्लांट है, वो भी देखिए। तो अब इन्होंने बोला यार, अब जो इंडियन गवर्नमेंट की अप टू 50% कैपिटल सब्सिडी है, मान लीजिए ये जो वेदांता और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर था, $20 बिलियन लगा था, इसमें से करीब करीब ब्रॉडली स्पीकिंग $10 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती। तो फॉक्सकॉन के 5 बच गए और वेदांता के 5 बच गए। अब ये अलग आ गए। अगर फॉक्सकॉन ने बोला मैं खुद अब बनाऊंगा, अगर फॉक्सकॉन अब 20 बिलियन लगाता तो अपने 10 लगाएगा, 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे। वेदांता अपने 10 लगाएगा तो 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे। तो बेसिकली ये 2 कंपनी आएगी, 2 नए टेक्नोलॉजी पार्टनर लेके आएगी, और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चिपसेट उस लाइन में ये घुसेंगे। क्योंकि कुछ कैटेगरीज पे हमने अप टू 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने ये बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट इसको करेगी। तो ये जहादी अनपढ़ों को ये समझ नहीं आया कि ये जॉइंट वेंचर टूटा नहीं, पहले एक कंपनी थी, अब 2 कंपनियां आएंगी और दोनों सेमीकंडक्टर बनाएगी, दोनों कमिटेड है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द ह्यूज इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, इनके लिए, इनको तो 1 बिलियन कहीं से नहीं मिलता, इनके लिए तो परिकल्पना से ही परे है कि कोई किसी को 10 बिलियन का इंसेंटिव दे सकता है क्या। और इससे जो एम्प्लॉयमेंट होगी, जो इंडिया का वर्चस्व बढ़ेगा, जो इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, जो वर्ल्ड की सप्लाई चेन इंडिपेंडेंट होगी, चाइना से डिपेंडेंस हटेगी, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, विच विल मेक अस कॉम्पिटिटिव इन द एक्सपोर्ट मार्केट। और उतना ही नहीं सर, 2 चीजें और भी इस विषय में, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा चिपसेट्स का, मेरे दिमाग में था, इट हैज स्लिप्ड माय माइंड। 2 हायर एंड चिपसेट्स है जिससे फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह होती है।
पीछे अमेरिका ने करीब 4-5 महीने पहले बोल दिया कि इस चिपसेट की टेक्नोलॉजी कोई चाइना ताइवान में नहीं बनाएगा। तो वो जो हायर एंड चिपसेट्स है, ना वो ताइवान में बन सकती है, ना वो चाइना में बन सकती है। तो उनके पूरा भारत में आने की संभावना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जिस मशीन से जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर मशीनें बनाते थे, जिसे सेमीकंडक्टर चिप्स का हार्डवेयर बनता था, वो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया ताइवान और चाइना देने पे। तो जो चाइना है अभी बौखलाया हुआ है कि चाइना का 50-60% एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर चिपसेट नहीं हुई तो ये मान लीजिए शरीर तो बना लिया, दिल नहीं है, तो चाइना का सारा हिसाब किताब डोल जाएगा। पाकिस्तानी जिहादियों सुनो, इसलिए तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूं, तुम्हारे चाइना की वाट लगने वाली है। तुम्हारा जो तुम जिसकी रखेल हो उसकी वाट लगने वाली है। तुम वहां रहो। हमारे तो 2 कंपनी आ रही है, हमारे इजरायली भी आ रहे हैं, अमेरिकन भी आ रहे हैं, अभी फ्रेंच भी आएंगे और भी लोग आएंगे, साउथ कोरियन भी आएंगे। तुम चिंता मत करो, हम $100 बिलियन भी लगा देंगे। बड़े से बड़े, सबसे बड़े सेमीकंडक्टर के कारखाने आने वाले 5 सालों में भारत में होंगे। तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया, हमें डिजाइन हमें आता है, टेस्टिंग हमें आती, मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम है नहीं। जब हमने ये तीनों चीजें कर ली तो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तीनों हम करेंगे। हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी बन रहे हैं, ऑपरेशन गति शक्ति पूरा चालू है, विल हैव एवरीथिंग अप एंड रनिंग। और हमारा 2026 में $300 बिलियन, जो तुम्हारे जीडीपी से ज्यादा, उतने का तो केवल हम एक्सपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। लास्ट ईयर पाकिस्तानियों हमने किया $770 बिलियन। इस साल हम करेंगे $1 ट्रिलियन, और $1 ट्रिलियन करने वाली केवल 4 इकोनॉमियां दुनिया में, हम टॉप 4 में आ जाएंगे। और जितना चाइना गिरेगा उतना हम बढ़ेंगे। जो तुम्हारा खर्चा पानी देता ना चाइना, वाट उसकी लग रही है। जितना भारत खड़ा हो रहा है सेमीकंडक्टर में, चाइना खत्म हो रहा है। ये चाइना को सस्ते गधे भी तो मिल रहे हैं। हाँ, अब वो गधा कंडक्टर बनाएंगे, गधा कंडक्टर। तो और या जहादी या सर ये उसमें एक बात और भी हुई है, वो कुछ और नया फैब्रिकेशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल खत्म हो गया है, अब गाड़ियां उनकी चल नहीं सकती आर्मी की, तो वो गधा गाड़ी चलाएंगे। तो वो जो गधे की जो गाड़ी है वो वहाँ पहले गधा एक्सपोर्ट करेंगे, वो गधे के हिसाब से वो डिजाइन होके वो बिल्कुल कस्टमाइज्ड गाड़ी बना के फिर यहाँ वापस भेजेंगे, वैल्यू एडिशन करके भेजेंगे। बिल्कुल। मेरे को तो एक और, जैसे आपने उस दिन बताया था हलाल करने का तरीका, मैं तो कह रहा हूँ सेमीकंडक्टर लाओ, पानी पकड़ो, कुछ फूको, फू, चल गया, टेक्नोलॉजी बन गई। जरूरत क्या है इनको किसी की? ये तो कोई भी टेक्नोलॉजी खुद ही बना सकते हैं। ये तो हम जैसे काफिरों को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। हम काफिर है ना, हमें, इनके पास तो ऐसी ताकत है, फूक देते ना सर, फूक, ये तो फूक के कुछ भी चला देते हैं। तो इनके लिए टेक्नोलॉजी क्या, फूक दो। वैसे भी क्या कहते हैं, जहाद, क्या फिजिबुल्लाह, जहाद फिजिबुल्लाह करके फूक अरे देंगे। जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाफिज सबील्लाह। हाँ सर, आप तो एक्सपर्ट है इसमें। वैसा कुछ फूक फाक जिहाद फी देंगे, सभी सबीलिल्लाह, मिल्लाह, फी सभी मिल्लाह। तो अगर अरे इनके पास सबीलिल्लाह बोलिए, सभी सबीलिल्लाह, सभी लिल्लाह जी। अब तो तो आपसे पहले क्लास बोलिए लेनी पड़ेगी। जिहाद फी, फिर बोलिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, सभी मिल्लाह। गुड। सबीलिल्लाह। बिल्ला सर, ये थोड़ा आपसे मिलके क्लास लूंगा। और भेज देता हूँ लिख के, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो ये इनको तो सेमीकंडक्टर चाहिए नहीं। अबे जहादियों, अनपढ़ो, जाहिलो, अगर मदरसा छाप नहीं होते, तुम्हें पता होती 1 की 2 हो रही है, हमारी शक्ति बढ़ रही है। पहले एक $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है, अब 40 बिलियन होगा। अरे भैया, तुम तो आधे 1 बिलियन से आगे ही नहीं निकलते। तुम्हारी किस्मत ही अटक गई है IMF के 3 बिलियन के प्रॉमिस पे, या हम कारखाना लगाने के लिए 10-10 बिलियन बांट रहे हैं। अरे अरे, पर तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम गधे एक्सपोर्ट करो यार। तुम तो चांद पे, अच्छा ये तो कहते हैं जमीन भी प्लेन है, ये तो कहते हैं जमीन के आसपास सूरज घूमता है। तो भाई तुम्हारा साइंस तो हमसे आगे है। तुम्हें सेमीकंडक्टर विंडी कंडक्टर की कोई जरूरत नहीं। गधों में सेमीकंडक्टर नहीं लगते भाई, कुत्तों में भी नहीं लगते। गधे और कुत्तों के बिजनेस करने वाले, सेमीकंडक्टर की तुम्हें क्या आवश्यकता? तुम लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद करो, लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद, हेलो हेलो, ये करो। तुम्हें तो ये करना है यार। मतलब अब सर, यहाँ महिलाओं का कितना दुरुपयोग हो रहा है, अपनी ये बहन बेटियों का क्या हश्र कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। यही थी क्या इमरान खान की रियासत मदीना? ऐसा होगा क्या रियासत मदीना में? मतलब अब 4-4 बच्चों और उनकी अम्मा को अरे इन्फिल्ट्रेट। अब मेरे समझ में आ गया, आई कैन पुट 2 and 2 टुगेदर। जी। ये सीमा जो है ये पबजी की एक्सपर्ट है,
इसको ट्रेन करके भेजा है कि तुम जाके वहां से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लेके आओ। अच्छा, फिर उससे कह रहे कि क्या तेल मसाला नमक और हल्दी डाल के अचार बनाएंगे? यही सोच रहे हैं ना, जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था चोरी करके, तो हम हाँ, सेमीकंडक्टर भी बना ले। अरे पैसे भी तो लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? वही तो मैं समझा रहा था बड़े सर। खुश हो रहे हैं कि साहब $2 का उसने डिपॉजिट कर दिया, $2 बिलियन का, $1 बिलियन का यूएई ने कर दिया। अरे भाई उसने कहा है कि ये लेके रखे रहो दिखाने के लिए, यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते ये ऐसा, और ये ऐसी आईएमएफ चीज है। वाला जो है उसको आते आते भी, वो तो बड़ा धीरे धीरे चलता है ना बैलगाड़ी पे, आपको भी पता हाँ, वो तो भारत का कंट्रोल है ना वहां पे, हम जब चाहेंगे तब आएगा। ये तो वो वाली बात है सर, देसी घी की बोतल आ गई, रोटी में डालना नहीं है, सूंघना और सूंघते हुए रोटी खानी है। ऐसे रोटी पे लगाने का नहीं है, सूंघने का है। तो तुम्हें जो पैसे मिलते हैं वो सूंघने के लिए मिलते हैं, इस्तेमाल करने के लिए। अबे जाहिलो, एक कारखाना 20 से 120 बिलियन डॉलर में लगता। डॉलर डॉलर, अच्छा डॉलर नहीं, डॉलर डॉलर। और इसमें रॉ की साजिश भी नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है। जितने में 2-3 कारखाने सेमीकंडक्टर के लगेंगे, उससे कम तो तुम्हारा जीडीपी है। अरे क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? अब तुम 4-4 बच्चों की अम्मा को यहाँ जासूसी करने भेज रहे हो यार। कुछ तो शर्म करो। बच्चों का डीएनए टेस्ट भी हमसे कराओगे? क्या कर रहे हो यार? कहीं तो शर्म करो, किस लेवल पे आ गए हो तुम। ये लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज कितना चल गया है। और मैं अपील करूंगा सर हमारे सब भाई बहनों से, जहां भी हो, देश में विदेश में, जयपुर डायलॉग तो हर जगह पहुंचता, भाई आप सतर्क रहे। ये ना समझे कि आप और हम निशाने पे नहीं है। चले मेरे और संजय सर जैसे तो निशाने पे होते ही हैं, आप भी निशाने पे हैं। आप ये हमारे सचिन को देखिए, ग्रेटर नोएडा वाला का। अगर हमारा सचिन भाई निशाने पे हो सकता, कोई भी निशाने पे हो सकता, क्योंकि अब ये लास्ट हथियार है। ये लिपस्टिक नेल पॉलिश वाला है, इससे बच के रहिएगा, ये बहुत खतरनाक हथियार है और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है सर। किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। यहीं पर अब हम इस चर्चा को विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। संजय सर आपको और सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते हर 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 महादेव। महादेव।